कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के आरंग के राजीव गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी के बैठक संपन्न किए, जिसमें रायपुर लोकसभा सांसद प्रत्याशी विकास उपाध्याय एवं जांजगीर जिला लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया विशेष रूप से सम्मिलित होकर जनता से कही ये बातें। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में इस बार उत्साह है और पिछली समय की बात भूलकर इस बार सब लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का संकल्प लिए हैं और आप यहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साह देख रहे हैं। हम लोगों के साथ, उनके सुख दुख में, उनकी पीड़ा में उनके साथ खड़े। इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये जनता ही कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएगी। कोई भी ऐसा एक मील का पत्थर साबित करके भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाया। कोई मूलभूत जो बेसिक डेवलपमेंट है, जो ठोस डेवलपमेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी बतला नहीं सकती। रायपुर लोकसभा से अगर कोई सांसद रायपुर के लोग जानते हैं तो विद्या चंद्र शुक्ला जी को जानते थे, जिन्होंने रेडियो स्टेशन लाने का काम किया, जिन्होंने दूरदर्शन को लाया, जिन्होंने कई ट्रेनों को चालू कराने का काम किया, रेलवे स्टेशन बनवाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद, मैं समझता हूँ आज तक संसद में रायपुर लोकसभा को लेकर कोई आवाज उन लोगों ने आज तक उठाई नहीं। लगातार पिछले 5 वर्ष की बात करें, 4.25 लाख वोट से जीत के जाने वाले सांसद की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों काट दी? अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उनके प्रत्याशी मजबूती के साथ काम करते हैं, उनकी योजना मजबूत होती तो उनके प्रत्याशियों को चेंज करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। लगातार ट्रेनों का बंद होना, ट्रेनें रद्द होना, छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस के सांसद थे जो ट्रेनों को लाने का काम किया। एक दूसरे सांसद हैं जो लगातार जो ट्रेनें बंद हो रही है उस पर एक भी चर्चा नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग गारंटी के माध्यम से लोगों के बीच में जा रही है। मैं समझता हूँ 8 बार में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चेक कर लिया है, उनको देख लिया है और अब जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई सांसद वहां पर आवाज उठा नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई को लड़ रही है और आने वाले समय में ये परिणाम के रूप में बदलेगी। भैया, भाजपा के प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं का कहना है हम तो चुनाव जीत रहे हैं, हम तो मेहनत केवल 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतने के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से रावण को घमंड था, रावण के पास बुद्धि, धन, यश, कीर्ति सब थी, लेकिन एक चीज और रावण के साथ में थी, वो घमंड था। तो रावण का भी घमंड तोड़ने का काम हुआ, रावण का भी घमंड टूटा था, वो भी उसका भी विनाश हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी के नेतृत्व में एक घमंड है और मैं समझता हूँ आने वाले दिन में वो घमंड टूटेगा। लोकतंत्र में जनता, मतदाता फैसला करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा और मतदाता को वोट डालना है 7 तारीख के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके पहले आप किसको मत दोगे तो आप अंदर मतदान केंद्र में जाकर दोगे, लेकिन आपके मत का फैसला भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये देश के लिए दुख का विषय है। कार्टून वार चल रहा है सोशल मीडिया में, कांग्रेस किस तरीके से वार का जवाब दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई काम बताने के लिए नहीं है। 8 बार इस लोकसभा में सांसद रहे, उनका अपना कोई ऐसा काम नहीं है। भाई, हम चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपना काम बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये करने जाएंगे, इस बात पर लोग वोट लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा काम नहीं है जो वो बता सके, इसीलिए नेगेटिव पॉलिटिक्स पर वो काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ जनसेवक के रूप में काम करती है और मैं समझता हूँ उसी वही वजह है जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी के लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जनता कांग्रेस पार्टी के साथ दे रही है। कांग्रेस कितनी सीट से जीतेगी रायपुर? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, लोकतंत्र में मतदान करना मतदाता का अधिकार है, मत का मालिक मतदाता है। 7 तारीख को वोट देगा वो। हम जी तोड़ मेहनत करके चुनाव को लड़ना है और जीतना है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य कि हमारी बात, हमारी गारंटी जो जनता के लिए सहूलियत देने का काम है वो जनता तक पहुंच जाए और उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस बार लोकसभा का चुनाव रायपुर लोकसभा का हम जीतेंगे। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, 9 मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। 9 साल पहले जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सत्ता, देश की सत्ता हासिल की थी, महंगाई पर बात की थी, बेरोजगारी पर बात की थी, आज अराजकता पर बात की थी, महिला बहनें सुरक्षित नहीं है उस पर बात की थी और किसानों पर बात की थी। आज ये तमाम चीजें वहीं की वहीं खड़ी है। आज खाने का मीठा तेल हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना नहीं बढ़ा जितना आज की तारीख में है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाने की बात कही थी, कितने लोगों को रोजगार लगाए गए? किसानों को समर्थन मूल्य और बड़े बड़े वादे किसानों के साथ किए गए थे। आज किसानों की स्थिति क्या है?
छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक जो लाइन दी, उस लाइन पर भी राज्य और केंद्र की सरकार काम नहीं कर रही है। महिलाओं के की सुरक्षा के विषय में महिलाओं पर बात कही थी। एक तो निर्भया विषय आया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे मामले को लेकर बात की थी। लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में कितनी निर्भया जो हमारी बहनें हैं उनके साथ क्या हुआ, उस पर यहाँ इस देश का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता वहां जा नहीं रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे दिए हैं, हम मुद्दों पर बात नहीं करते। हम लोगों के साथ उनके सुख दुख में, उनकी पीड़ा में उनके साथ खड़े। इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये जनता ही कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएगी। हमारे 8 विधानसभा में कांग्रेस के हमारे विधायक है और पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे उनकी निष्क्रियता से वहाँ की जनता उब चुकी है। और इस बार पूरे जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का माहौल है और वहाँ पे अभी मैं गया था तो सभी विधानसभाओं में ब्लॉक स्तरीय मीटिंग हो चुकी है और लोकसभा स्तरीय मीटिंग भी हो चुकी है और सभी लोगों में उत्साह है। और आज मैं यहाँ हमारे भाई विकास उपाध्याय जी के कार्यक्रम में आया था और यहाँ के आरंग की जनता को विकास उपाध्याय को सौंप के जा रहा हूँ। लेकिन मेरा दिल हमेशा आरंग पे लगा रहेगा और आरंग की जनता हमेशा कांग्रेस पे विश्वास करती आई है, कांग्रेस पे विश्वास करेगी, रायपुर का भी और जांजगीर का भी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे आज जनता विश्वास नहीं कर रही है। अन्य प्रदेशों में भी स्थिति खराब है उनके उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, अब बिहार है, वहां भी इनकी स्थिति ठीक नहीं है। और हम छत्तीसगढ़ में अभी तो ये कहते हैं कि कांग्रेस हम 11 सीट जीतेंगे, लेकिन भुलावे में मत रहे, इस बार सारे की सारी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है और हम छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें इस बार जीतेंगे। देखिए हमारे कार्यकर्ताओं में इस बार उत्साह है और पिछली समय की बात भूलकर इस बार सब लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का संकल्प लिए हैं। और आप यहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साह देख रहे हैं, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग बाहर भी खड़े थे। तो ये कांग्रेस के प्रति उत्साह है। और लोकसभा चुनाव आरंग से हम लोग हमेशा जीते हैं, चाहे वो पुराने जितने प्रत्याशी रहे हैं, चाहे धनेन्द्र साहू जी हो, सत्यनारायण शर्मा जी हो, भाई भूपेश बघेल जी लड़े हो, हर समय यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत के जाती है। और इस बार पिछले समय से ज्यादा वोट से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती है।